दोस्तों, आपका जियोमेट्री क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे दोनों बुक से पढ़ेंगे हम लोग। एक एनसीईआरटी बुक होती है जो बिहार गवर्नमेंट की होती है और एक भारती भवन होती है जो दासगुप्ता प्रसाद की लिखी हुई बुक है। दोनों बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एनसीईआरटी को आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ये सुविधा हो जाएगा कि जो बुक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप उससे करते हो तो सारे क्वेश्चन उससे मैच कर जाएंगे। और भारती भवन का बुक हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि भारती भवन का बुक पढ़ने से आप प्रैक्टिस कर लोगे। एनसीईआरटी में थोड़ी सी समस्या ये होती है कि 4-5 चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है वो एक साथ कंबाइन करके तब क्वेश्चन दिया जाता है। और एनसीईआरटी भारती भवन के बुक में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला वाइज बांटा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज पे निर्भर करता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का सीधा अर्थ होता है कि जिसका एक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो कि ये जो सीधा लाइन दिख रहा है वो होता है 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का होता है, ये जो लाइन सीधा दिख रहा है ये होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, कोण द्वारा ये 90 डिग्री होता है। अगर इसका नामकरण करें तो ए, बी और सी। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लंब, दूसरा को बोलते हैं आधार, तीसरा को बोलते हैं कर्ण। लंब, कर्ण और आधार। अगर आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज में क्रमशः 3 भुजाएं होती हैं जिन्हें लंब, कर्ण और आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ये होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन आधार होगा, कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। इसके लिए क्या देखते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिखती है उससे हम लोग बोलते हैं कर्ण। और जिस कोण से, अगर आप यहाँ से देख रहे हो या यहाँ से देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो थीटा मान लो, थीटा का अर्थ होता है कोण। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये ठीक सामने ए दिखेगा। जो सामने दिखता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब और कर्ण जब क्लियर हो गया तो जो बचा उसे क्या बोलेंगे, आधार। तो इसको नोट में एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री अर्थात ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तथा जिस कोण से आप देख रहे हो, अगर यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, इस कोण से देखो तो ठीक सामने कौन सा भुजा आ जाएगा, लंब। तो जिस कोण हम देखते हैं, ठीक सामने वाली भुजा, लंब कहलाती है।
3 भुजाएं होती है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जो भुजा जिस कोण से आप देख रहे हो उसे लंब कहते हैं, तो जो रेस्ट बच गया उसे क्या बोलेंगे? आधार कहते हैं। शेष भुजा आधार कहलाती है। शेष भुजा आधार कहलाती है। शेष भुजा आधार कहलाती है। अब आप देख सकते हो कि पहचानेंगे से, एक तो ये हो गया, दूसरा एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। इसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका नाम रख दो डी, ई और एफ। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, मान लो थीटा यहाँ है, जब आप यहाँ से देखोगे तो ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। जो रेस्ट भुजा बच रही है वो क्या कहला जाएगी? आधार कहला जाएगी। तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज में पहचान कर सकते हो कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। बड़े आसानी के साथ। सीधा ध्यान इस बात का देना है कि आप देख कहाँ से रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। जो भुजा बच गई उसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज से आधारित एक कुछ फॉर्मूलाज होती हैं। फॉर्मूलाज का मतलब ये हो गया कि इस पर एक पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ था, उसने कुछ थ्योरम दिया था, अपना एक प्रमेय दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आप लोग इसे लिख सकते हो, या मैं इस सारे जितनी चीज़ पढ़ा रहा हूँ सबका डिस्क्रिप्शन में एक PDF बना कर दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो स्टार मार के लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में इसे थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस क्या कहा था पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन क्लियर करते हैं। पाइथागोरस क्या कहा था कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। इसका नाम दे दो ए, बी और सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण कहते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ से देखना शुरू कर दिए, जब यहाँ से देख रहे हो तो ये क्या कहला जाएगा? लंब कहला जाएगा। और जो रेस्ट भुजा बच गई उसे क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं। पाइथागोरस कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा सीधा देख रहा है कि छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होता है? कर्ण होता है। हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। एक ये तरीका भी है कि आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब देखो कि कर्ण क्या होता है। तो कर्ण तो क्लियर है, पहले ही बता चुके हैं कर्ण क्या होता है। इसे पाइथागोरस क्या कहा था? पाइथागोरस कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि किसी इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। पाइथागोरस ने क्या कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज, लाइक ये भी देख लो, जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ही है, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन हो जाएगा? कर्ण। कारण इसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजा वर्गों के योगफल के क्या होगी? बराबर होगी। इसका क्या मतलब हो गया पाइथागोरस के हिसाब से? सबसे बड़ी भुजा, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना,
स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजा क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। इसी फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब इसका विस्तार करते हैं, इसका एक्सपेंशन जब करोगे तो कुछ और फॉर्मूला निकल कर आएंगे। जैसे क्या निकलेगा, स्टार मार दो, लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को हटाओगे तो सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, रूट में। ठीक है, क्या करते हैं तो लिखते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना था तो आसानी से निकाल लिए कि यहाँ स्क्वायर हटा करके कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई साहब ये बता दो कि लंब क्या होता है। अगर आपसे पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम में लंब का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, लंब निकालने के लिए क्या करोगे कि लंब का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो प्लस आधार स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर पूछता है कि लंब के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो आंसर क्या दोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब फिर इसका रूट में इसका जब फिर स्क्वायर हटाओगे सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हो गया भाई साहब कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से सिमिलर फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर पूछ देते आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का नहीं लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीन फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति बनाने के लिए। त्रिकोणमिति बनाने के लिए तीनों फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला की यूज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में। अब देखते हैं कि एक और चीज़ कि इसमें क्या होता है, ये जो कर्ण दिख रहा है ना, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। और ये जो आधार बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो लंब कहलाती है इसको बोलते हैं परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देखते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस इसका शुरू वाला जो एच दिख रहा है इसको छोटा एच से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं या सूचित करते हैं। अब जो दिख रहा है नीचे में क्या है, आपका आधार है। आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, BASE, बेस। इसका जो बी दिख रहा है इसका छोटा बी, इसको हम बी से भी लिखते हैं। अगर हमको आधार कहीं लिखना है तो उसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बी फॉर बेस, बेस मीन्स आधार। अब क्या बच रहा है आपका, आपका बच रहा है लंब। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिक्यूलर। ठीक है, परपेंडिक्यूलर, इसको छोटा पी से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग अप्लाई करें किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलो या प्रमेय बोलो, डजंट मैटर, बोथ आर सेम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, h, तो h के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत जगह ऐसे ही लिखा हुआ होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उधर कर्ण के स्क्वायर बराबर लिखा हुआ सेम फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ। अगर हमको पी चाहिए, अब फिर यहाँ से अगर पी चाहिए तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको बी चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
ये सारा फॉर्मूला क्या कहला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहला जाएगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि इसको क्लियर कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है, नामकरण कर दो ए बी और सी, और ये कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। फाइनली आपसे पूछता है कि AC का जो वैल्यू है वो क्या होगा, AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब ये सामने वाला भुजा है, सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जब एक कर्ण कहला जाएगा तो ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। तो हम लोग निकालना क्या है, AC यानी कर्ण, कर्ण AC। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर। तो कर्ण AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB, AB क्या है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फाइनली देख सकते हो कि AC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 अब प्लस 16 आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक भुजा को आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे वैल्यू होते हैं, बाद में देखेंगे, फिर जब चैप्टर करेंगे तो उसमें बहुत सारे वैल्यू होते हैं, वहाँ चेक कर लेंगे। अब देखते हैं कि अब हम लोग बात कर रहे थे किसका, त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति पहले ही बता दिए थे किस पे डिपेंड करेगा, समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करता है। अगर समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करता है तो इसका कुछ अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात होता है। अनुपात का क्या मतलब हो गया, अनुपात का मतलब हो गया, इसे नोट कर लो। अनुपात का मतलब हो गया कि अगर इसको मान लो कि इसको देखते हैं कि इसको हम लोग अभी क्या मान रहे हैं, यहाँ से मान लो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखते हैं अनुपात। अनुपात का क्या मतलब है, दो भुजा का रेशियो, दो भुजा के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अनुपात में देखेंगे कि अगर इसका अनुपात निकालते हैं, यहाँ सीधा लिख देते हैं अनुपात। अनुपात क्या होगा कि लंब बटे आधार, एक अनुपात ऐसे हो गया, लंब और आधार का क्या किए अनुपात निकाल लिए। अब ऐसे भी निकाल सकते हो कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे भी निकाल सकते हो कर्ण बटा लंब का, कर्ण बटे लंब, ठीक है। इस तरह से 3 अनुपात निकल गया। तीनों को हम लोग क्या करते हैं अब उल्टा कर देते हैं। उल्टा का क्या मतलब हो जाएगा कि आधार, आधार बटे लंब, एक ये हो गया। इसका जब तुम उल्टा करोगे तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। जब तुम इसका उल्टा करोगे तो लंब बटे कर्ण। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना हो गया 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा एक समकोण त्रिभुज में अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि अब इसमें अनुपात होगा नहीं, तो हम लोग इसी से अब कहाँ पहुँचेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन आता है कि कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आप कुछ फॉर्मूला जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है और उसका सूत्र क्या होता है। तो लिखते हैं
तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोण, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा देर पहले हम आपको एक रेशियो निकाल के दिखा रहे थे, समकोण त्रिभुज के लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, लंब बटा कर्ण, कुछ ऐसा करके टोटल कितना आया था 6। 6 का अर्थ हो गया कि अब कोई आपसे पूछता है तो सीधा हम लोग लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। थोड़ा देर पहले हम लोग क्या किए थे, इसका रेशियो निकाले थे, कितना निकाले थे? 6 निकाले थे, जिसके प्रथम 3 अक्षर, जिसके प्रथम 3 अक्षर को, जिसके प्रथम 3 अक्षर को लिखकर कोण को हम लोग थीटा के रूप में लिख सकते हैं, अल्फा के रूप में लिख सकते हैं, बीटा के रूप में लिख सकते हैं, गामा के रूप में लिख सकते हैं, फाई के रूप में लिख सकते हैं, साई के रूप में लिख सकते हैं, ए बी सी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसके प्रथम 3 अक्षर को लिखकर कोण, इस सारे में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लो, थीटा बीटा अल्फा बीटा कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ABC के द्वारा सूचित करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसके प्रथम 3 अक्षर को लिखकर थीटा अल्फा बीटा गामा फाई साई ABC के द्वारा सूचित करते हैं। अब लोगों को होगा क्या कि इसका नाम नहीं याद होता है, तो ऐसा करते हैं कि सारे को 1 बाय 1 करके लिख देते, इसको बोलते क्या है। लाइक ऐसे जो तो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा। और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और ये आपको लिखा हुआ है बीटा, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गामा, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फाई, और ऐसे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साई। आई थिंक ये क्लियर है। ABC क्या होता है, ABC लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसके प्रथम 3 अक्षर को लिखकर हम लोग क्या करते हैं, कोण के द्वारा उसको सूचित करते हैं। कोण में कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा फाई या साई भी हो सकता है। अब देखते हैं कि 6 कौन कौन सा होता है। तो 1 नंबर में, 1 नंबर पर होता है SINE, साइन। साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिया। क्या बोलते हैं दोस्त? साइन को हिंदी में बोलते हैं जिया। जिया का क्या मतलब हो गया वो समझेंगे, इसका हिंदी होता है। हम यहाँ लिखा थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसके प्रथम 3 अक्षर को लिखकर कोण कुछ भी हो सकता है, थीटा अल्फा बीटा के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका प्रथम 3 अक्षर कौन सा हो जाएगा? 1 2 और 3। इसका प्रथम 3 अक्षर कौन सा होगा? SIN। अब इसमें से कोई भी ले लो, थीटा बहुत फेमस है, हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? थीटा। तो फर्स्ट में क्या आ गया? साइन थीटा। क्लियर है? फर्स्ट में क्या आ गया? साइन थीटा। दूसरा अनुपात क्या होता है इसका? दूसरा अनुपात को बोलते हैं कोसाइन। दूसरा अनुपात को क्या बोलते हैं? कोसाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं शुरू से कि प्रथम 3 अक्षर को लेते हैं, तो प्रथम 3 अक्षर इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। और इसका जैसे साइन का हिंदी ज्या लिखे, इसका भी कुछ हिंदी होता है, उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग को ज्या। और इसका प्रथम 3 अक्षर कौन सा हो जाएगा? COS। फिर थीटा फेमस, हम लोग क्या लिख दिए? थीटा। अब दूसरा अनुपात क्या आ गया? कॉस थीटा। तीसरा देखते हैं। तीसरा अनुपात को हमको बोलते हैं टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? इसको ये भी एक क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्प। क्या बोलते हैं दोस्त? हिंदी में इसको बोलते हैं अस्प। इसका प्रथम 3 अक्षर देखो, 1 2 और 3। इसका प्रथम 3 अक्षर क्या हो जाएगा? TAN। और एक कोण उसमें से कोई ले सकते हैं, थीटा ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। चौथा देखते हैं, टेंजेंट हो गया।
अब चौथा अनुपात, टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक लिख लिया साइन थीटा, दूसरा लिख दिया कॉस थीटा, तीसरा लिख दिया टेन थीटा। अब हम लोग चौथा अनुपात की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं को टेंजेंट, को टेंजेंट, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोअस्प। क्या बोलते हैं? कोअस्प। इसका हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि जब एनसीईआरटी का बुक बनाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में लिखे होते हैं जिसका मतलब पता नहीं होता। अगर अभी पढ़ लेते हो तो उस समय हमको आसानी होगी सवाल करने में। अब इसका प्रथम 3 अक्षर देखते हैं, 1, 2 और 3। इसका प्रथम 3 अक्षर क्या हो जाएगा? COT। अब कोई थीठा ले लो एक, क्या हो जाएगा? कॉट थीठा। अब पाँचवा देखते हैं, पाँचवा अनुपात आपका आता है सेकेंड। पाँचवा अनुपात को क्या बोलते हैं? सेकेंड, SECANT, सेकेंड। क्या बोलते हैं दोस्त? सेकेंड। इसका प्रथम 3 अक्षर कौन सा हो जाएगा? SE और C। इसको बोलते हैं हिंदी में 6, ठीक है। SE और C, तो SEC प्रथम 3 अक्षर लेना है क्योंकि पहले ही लिख दिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके प्रथम 3 अक्षर को, तो प्रथम 3 को अक्षर कौन सा हो जाएगा? SEC। आप एक थीठा का यूज कर सकते हो। तो पाँचवा अनुपात क्या आ जाएगा? सेक थीठा। तो 5 आ गया, पहला आ गया साइन थीठा, दूसरा आ गया कॉस थीठा, तीसरा आ गया टेन थीठा, चौथा कॉट थीठा और पाँचवा सेक थीठा। अब लास्ट आपका बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त कोछे, ठीक है। अब देखो कि सारा में 3 लेना था, अगर इसमें भी 3 लेते हैं, 1, 2 और 3, अगर 3 ले लेते हैं CO और फिर एक थीठा लगा दोगे तो होगा क्या कि यहाँ भी एक कॉस है और यहाँ भी एक कॉस है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं तो अलग अलग होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 3 न लेकर के 5 लेंगे। कितना लेंगे? 5। तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीठा। क्लियर है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीठा, कॉस थीठा, टेन थीठा, कॉट थीठा, सेक थीठा और कोसेक थीठा। क्लियर है? तो अब सारा त्रिकोणमितीय अब जितना जहां तक पढ़ेंगे, आगे भी की क्लास में भी जो पढ़ोगे 11 12 में जाकर के, तो अनुपात इतना ही पढ़ना है। कितना? 6 होता है। साइन थीठा, कॉस थीठा, टेन थीठा, कॉट थीठा और कोसेक थीठा। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका कुछ उल्टा होता है। 6 जो है एक दूसरे में उल्टा होता है, तो उल्टा के लिए क्या करते हैं? उल्टा हम लोग लिखते हैं उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या होता है कि उल्टा देख रहे हो साइन थीठा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि साइन थीठा का उल्टा क्या होता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कोसेक थीठा। साइन थीठा क्या होता है? कोसेक थीठा। ऊपर में शुरू किए, लास्ट में पहुंच गए, है ना। शुरू में साइन थीठा, नीचे में कोसेक थीठा। साइन थीठा क्या हो जाता है? कोसेक थीठा। अगर आपसे पूछता है कि कॉस थीठा का उल्टा क्या होता है, तो आंसर दोगे सेक थीठा। अगर आपसे ये पूछता है कि टेन थीठा का उल्टा क्या होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? कॉट थीठा। अब ये क्या होता है? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। रिवर्स क्या मतलब हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि साइन थीठा का उल्टा क्या होता है, तो आंसर दे दो कोसेक थीठा। अगर यही बात आपसे ये पूछा दिया कि कोसेक थीठा का उल्टा क्या होता है, तो आंसर क्या दोगे? साइन थीठा। तो यहाँ इसको क्या करते हैं कि ऐसे तो आया है, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, ऐसे आया और ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? इसका इस साइन का ये मतलब हो गया, अगर आपसे हम पूछते हैं कि साइन थीठा का उल्टा क्या होता है, तो आंसर क्या दोगे? कोसेक थीठा। लेकिन यही बात पूछ देते हैं कि कोसेक थीठा का उल्टा क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे? साइन थीठा। फिर उसी तरह से देखते हैं कि सेक थीठा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीठा। कोसेक थीठा का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीठा। टेन थीठा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीठा। और कॉट थीठा का उल्टा हो जाएगा सेक थीठा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ त्रिकोणमिति। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है किसके लिए? त्रिकोणमिति के लिए। अब क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फॉर्मूला जाते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, कि त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है। इसे आप नोट कर लो, मिटा देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो डिस्कस कर दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीठा, कॉस थीठा, टेन थीठा, कॉट थीठा, सेक थीठा और कोसेक थीठा। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र, और इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे भारती भवन का। भारती भवन पब्लिकेशन होती है और दास गुप्ता प्रसाद जी का लिखा हुआ बुक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र कि त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला फॉर्मूला हम लोग क्या लिखा था, साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखा था, साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब ये लंब कहाँ से आया और कर्ण कहाँ से आया? तो ये लंब कर्ण वही लंब कर्ण है जो समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती थी, लंब, कर्ण और आधार। दूसरा क्या होता है, अगर आपसे पूछते हैं कि कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, और तीसरा आपसे कोई पूछता है तो आप लिख सकते हो कर्ण, नहीं सॉरी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्लियर है? इस 3 फॉर्मूला पढ़ लिए। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब क्या देखते हैं कि साइन थीटा का उल्टा थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा है। तो साइन थीटा का अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो कि कर्ण बटे लंब। क्लियर है? इसी तरह से पूछते हैं कि सेक थीटा का क्या होगा। आसानी से जवाब दे सकते हो। आसानी से जवाब इसलिए दे सकते हैं कि अगर कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसी तरह से पूछते हैं कि कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या दोगे, आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। याद करने के बाद हम लोग इसी से आधारित सवाल करेंगे। अब क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, अगर उससे क्वेश्चन पूछते हैं साइन थीटा का, आंसर दे देगा कॉस थीटा का। क्वेश्चन पूछेंगे कॉस थीटा का, आंसर दे देगा सेक थीटा का। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स के हेल्प से इसे आसानी से हमेशा के लिए याद रहा जा सकता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ट्रिक्स क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है, याद करने के लिए। याद करने के लिए क्या ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है दोस्त, लाल बटे कक्का। सर ये क्या लिख दिए, L4 होता है, L4 हम लोग लंब बोलते हैं, A4 हम लोग लिख सकते हैं आधार लिख सकते हैं, और K4 कर्ण लिख सकते हैं। आसान है, आसानी से देख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि साइड में आकर के हम इसको एज्यूम करते हैं, लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, तो लाल ऊपर में इसको एज्यूम कर लो साइन थीटा, ए को बोल देते हैं हम लोग कॉस थीटा, और एल को बोल देते हैं हम लोग tan थीटा। आसान है। अब क्या करोगे कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अगर लिखते हैं साइन थीटा बराबर, तो ऊपर में क्या है एल और नीचे में क्या है के, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग यहाँ भी क्या निकालेंगे, अनुपात। क्या हो जाएगा, एल बटे के। तो L4 क्या होगा दोस्त, लंब। क्या हो जाएगा, L4 क्या होगा, लंब, और K4 क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है? अब यहाँ से मैच करा सकते हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण, यहाँ भी लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या लिखोगे, A बटे के, A बटे के। A4 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और K4 कर्ण हो जाएगा। अब देख लो आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि यहाँ tan माने हुए थे L और बटे A, L बटे A। तो L4 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और A4 आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से 3 फॉर्मूला जब याद हो जाएगा, 3 को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। अगर आप पूछते हैं कि साइन का लिख दिए हैं तो कोसेक का क्या होगा, तो आसानी से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इसका लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा आधार
बटे लॉग। क्लियर है? बस इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग एक चैप्टर कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के लिए क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं और उसके सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, और अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे भारतीय भवन और एनसीईआरटी का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल में बने रहने के लिए।